Good morning, dear students. How are you all? Myself Taposhi, your SST teacher. Hope you all are doing well in your study and learning process. I am trying my best to enrich your knowledge in SST. So share, like and subscribe my channel and touch the bell icon to get the prior notification of next video. Don't forget to give your feedback in the comment box, which will persuade me to make the next video more attractive. We are continuing with the chapter, that is chapter number 11, the Iron Age civilization. In the Iron Age civilization, I have already taught you about the political, social and economic life of the Vedic age, of the Aryans. Now about the religion of the Vedic age, the religion of the Aryans. The religion is also divided into two periods, the religion of early Vedic period and later Vedic period. In early Vedic period, the Aryans worshipped the nature gods like Indra, the god of thunder, Vayu, the god of wind, Prithvi, the god of earth, Agni, the god of fire, and Surya, the god of sun. They worshipped nature god and they offered milk, ghee, grains and flesh as a part of sacrifice in yajnas. यज्ञ में वो किन चीजों को देते थे? मिल्क, घी, ग्रेन्स और फ्लैश. अर्ली जो आर्यंस थे, दे डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स, वो मंदिर का निर्माण नहीं करते थे. और लेटर वैदिक पीरियड, द नेचर गॉड्स वर रिप्लेस्ड बाय न्यू गॉड्स. अभी नेचर गॉड्स की जगह नए गॉड्स आ गए. कौन थे वो? ब्रह्मा, विष्णु, रामा और कृष्णा, जिनकी पूजा आज भी हम करते हैं. इनको हमेशा आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन दिस पीरियड यज्ञ बिकम मोर एक्सपेंसिव. यज्ञ तो इस पीरियड में भी होते थे लेकिन बहुत महंगे होते थे. और इस जैसे आपके लेटर वैदिक पीरियड में भी आर्यंस टेम्पल्स नहीं बनाते थे, क्योंकि सबसे पहले टेम्पल का एग्जिस्टेंस, केव टेम्पल का, वो मिला है 400 BC में. तो नेचुरली है लेटर वैदिक एज के भी देयर वर नो एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पल्स, यानी टेम्पल्स लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं थे. लेटर वैदिक पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म. लेटर वैदिक पीरियड ने किसका दो रिलीजन और भी बर्थ हुए लेटर वैदिक पीरियड में, वो था ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म. Now about the achievement of Aryans. The Vedic literature throws light on the achievement of Aryans in the field of science. जो वैदिक साहित्य है उसी से हमको आर्यंस के अचीवमेंट के बारे में, साइंस के क्षेत्र में अचीवमेंट के बारे में पता चलता है. और इसके साथ साथ ये भी प्रूव करती है कि वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस. ये भी वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वैदिक सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था. आर्यंस को आयरन के बारे में नॉलेज थी और वो आयरन का इस्तेमाल किसके इस्तेमाल के लिए करते थे? स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए. जैसे कि एक्स का इस्तेमाल किस लिए करते थे? जंगलों को साफ करने के लिए. किसकी? कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे. और क्राफ्ट्समैन जो होते थे, जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टैनर्स, आर एबल टू डेवलप द क्राफ्ट विद बेटर टूल्स. और वो अपने क्राफ्ट को ज़्यादा डेवलप करते थे और आयरन के बेटर टूल्स के सहारे से. और आयरन के वेपन्स का इस्तेमाल भी आर्यंस लोग करते थे. कैसे वेपन्स? जैसे कि स्वॉर्ड्स, तलवार, शील्ड, ढाल, स्पीयर हेड्स, जो भाले का ऊपर का टिप होता है, वो सब ये लोग किसका बनाते थे? लोहे का बनाते थे. किस लिए? ताकि वो कॉन्करिंग द न्यू टेरिटरीज, नए टेरिटरीज को, नए प्रदेश को, नए क्षेत्र को जीतने के लिए. और उनकी और एक अचीवमेंट क्या थी? मैथमेटिक्स वॉज नोन एज गणिता. वो मैथमेटिक्स को गणित के रूप में जानते थे, जिसको हम आज भी हिंदी में मैथ्स को गणित कहते हैं. और इस गणित में उनका क्या क्या था? अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा, जो आप आज पढ़ रहे हो. ये किसकी देन है? आर्यंस की. Now about the achievement of Aryans in the field of science and mathematics. In the field of science and mathematics, the achievement of Aryans were quite advanced. They knew about the knowledge of zero. They can calculate the large number with the help of zero. They knew about square root, cube root, under root, etc. That means जो भी हम मैथ्स में अब पढ़ रहे हैं वो आर्यंस को पता था. आर्यंस को इसके बारे में नॉलेज थी. They knew about the movement of celestial bodies. उनको सेलेस्टियल बॉडी के मूवमेंट के बारे में पता था. उनको दे न्यू अबाउट द एस्ट्रोनॉमी.
वो खगोल शास्त्र थे। खगोल शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान था। They knew about the rotation. They knew about the movement of Earth on its own axis from west to east, which causes day-night. They knew about the movement of Earth around the sun. They knew about the revolution and the movement of moon around the Earth also. They knew about the solar and lunar eclipse. वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी उनको नॉलेज थी। Now about the last topic of this lesson, that is the life of the people of the Vedic civilization. The people of the Vedic civilization led a happy and simple life. बहुत खुश और बहुत ही सिंपल लाइफ ये लोग जीते थे। एंड वो लोग क्लोथ्स किसके बने हुए पहनते थे? कॉटन, वुल, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, मरे हुए जानवरों की जो स्किन चमड़ी होती थी उसके वो कपड़े पहना करते थे। ऑर्नामेंट्स भी वो लोग यूज करते थे। जो आर्यंस थे वो ऑर्नामेंट्स भी यूज करते थे। उनके फूड हैबिट्स, खाने की आदतें, मोस्टली वो वेजिटेरियन थे, शाकाहारी खाना खाते थे। और वो लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद करते थे। इवन दे यूज मधु, वो हनी का इस्तेमाल भी करते थे। और सूरा और सोमरस का भी इस्तेमाल करते थे। सूरा और सोमरस क्या था? एक प्रकार का वाइन जो कि हर्ब से बनता था, जड़ी बूटियों से बनता था। वो इसका भी इस्तेमाल करते थे। दे प्लेड मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले किया करते थे, जैसे बांसुरी, फ्लूट, ड्रम्स, हार्प, सारंगी। इनका इस्तेमाल इनको बखूबी आता था। दे वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग, वो लोग हॉर्स और जो रथ की रेसिंग इनको बहुत पसंद थी। इवन डांसिंग, तो वो लोग बहुत ही हैप्पी और सिंपल लाइफ जीते थे। एंड इन दिस वे योर लेसन नंबर 11 हैज बीन कंप्लीटेड। होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन वेरी वेल। आपको अच्छी तरह से समझना है तो मेरे लेक्चर के साथ साथ आप जो बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो आपके नोट्स हैं, उसको आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे और ध्यान से आप इनको पढ़ेंगे तो यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर बाय योरसेल्फ। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक in the comment box. Meet in my next video with another new chapter. Till then, goodbye.